तो दोस्तों पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और दानिश तैमूर एक तरफ। बात तो सही है। बिकॉज दानिश तैमूर का नाम हर एक की जुबान पर है। आज स्टोरी जैसी भी हो, कैरेक्टर्स जैसे भी हो, दानिश तैमूर इस बात की गारंटी है कि ड्रामा 100% ब्लॉकबस्टर होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि दानिश तैमूर ने पिछले चंद सालों से ये साबित किया है लगातार हिट पर हिट ड्रामास देकर। क्या बात है सर, क्या बात। इसी वजह से आज दानिश तैमूर ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्टर माने जाते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दानिश तैमूर की इस तरक्की का राज, उसके करियर, उसकी तमाम तरह कंट्रोवर्सीज, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और उसके लाइफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में। क्या दानिश तैमूर की पीआर बहुत स्ट्रांग है? क्या दानिश तैमूर के फैंस अंधे हैं जो बिना उसके कैरेक्टर्स और स्टोरी को देखे बिना उसका हर ड्रामा सुपर डुपर हिट कर देते हैं? क्या तमाम कंट्रोवर्सीज को निगलेक्ट करने के बावजूद भी दानिश तैमूर अब तक इंडस्ट्री का किंग माना जाता है? कौन सी गिद्दड़ सिंगी है दानिश तैमूर के पास कि उसका हर ड्रामा कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और रिवील करने वाला हूं वो चीजें जो आप में से बहुत कम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ, और यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दानिश तैमूर की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ से। दानिश तैमूर 16 फरवरी 1983 को एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर के यहाँ पैदा हुए। उनका नाम अभी तक पता नहीं चला, लेकिन रिसेंटली उनकी कुछ तस्वीरें दानिश तैमूर के साथ देखी गई हैं। ये 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें। भाई का नाम जाहिद तैमूर है और वो फिलहाल मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे हैं। 2 बहनें हैं, ना तो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और ना ही उनके नाम सामने आया है। माँ की भी अब तक कोई तस्वीर या नाम पता नहीं चल सका। आप समझ सकते हैं कि कितना अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। तो दोस्तों अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कराची की गलियों में गुजारने के बाद, इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद मौसूफ को बिजनेस की बजाय मॉडलिंग का जोश चढ़ गया और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू हो गए। और एट लास्ट सन 2005 में ड्रैकुला और इसरार ड्रामा से अपनी जो करियर का डेब्यू किया। लेकिन अभी इसमें कंफ्यूजन है कि एक्चुअली डेब्यू इनका कौन सा था, या तो ड्रैकुला था या फिर इसरार। इसमें अभी कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं हो पाया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं। 2005 से खैर इनका डेब्यू स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का दानिश तैमूर हिस्सा रहे और बहुत सारे उनमें से प्रोजेक्ट फ्लॉप भी रहे। उनमें से बहुत सारे ड्रामाज को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। खैर ये दानिश तैमूर की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव था। इसी दौरान दानिश तैमूर की ज़िंदगी में कुछ कड़वाहटें भी मिली। दानिश तैमूर ने मज़ाकरात में इमरान अशरफ के सामने एक रिवील की बात कि बहुत दफ़ा उनको बहुत सारे ड्रामाज और बहुत सारे सीन से निकलवा दिया जाता था। बिकॉज जो बड़े एक्टर थे, जो बड़े किरदार थे, उनको इनकी जेलसी थी या फिर कोई और बात थी, वो इनको इनके कैरेक्टर से निकलवा देते थे। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मजबूरन इनको बता दिया करते थे कि उस बंदे की वजह से हम आपको निकाल रहे हैं या उसके कहने पर आपसे आपका रोल छीना जा चुका है। लेकिन एट द लास्ट बहुत सारी चीज़ें बुरी होने के बावजूद एक चीज़ इनके साथ हमेशा से अच्छी होती रही और वो थी आयजा खान, जो अब तक इनके साथ है। और इन्होंने उसका साथ भी निभाया और उसके साथ वफा भी की। इसीलिए इसने हैंडसम और डैशिंग होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। यूं अब देखा जाए तो दानिश तैमूर की जिंदगी स्ट्रगलिंग से एक तरफ भरी पड़ी थी, मुश्किलात बहुत भरी पड़ी थी। ड्रामाज में सीन्स मिल रहे थे, छिन रहे थे, मिल रहे थे, छिन रहे थे। इन तमाम तर कंट्रोवर्सीज में, मुश्किल हालात में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पुरसुकून थी दानिश तैमूर के लिए और वो थी आयजा खान। करियर तो अभी तक बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो पाया था, लेकिन वादे होते हैं वफा करने के लिए। 8 साल के लव रिलेशन को आयजा खान और दानिश तैमूर ने सन 2014 में शादी के पाक बंधन में बांध दिया और अपनी पर्सनल लाइफ को भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक दानिश तैमूर को सक्सेस नहीं मिली। लेकिन शादी के ठीक 5 साल बाद सन 2019 में एक ड्रामा आता है जिसका नाम था दीवानगी। इसमें दानिश तैमूर के साथ हिबा बुखारी मेन लीड में नजर आती हैं और ये ड्रामा सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित होता है। एक्चुअली में यहीं से दानिश तैमूर के करियर को सही पर लगे, जो सिर्फ न पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दानिश तैमूर के फैंस फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद दानिश तैमूर कभी नहीं रुका। इसके बाद हिट पर हिट ड्रामे दिए, जैसे कि जानिसार, उसके बाद बहुत सारे ड्रामाज, कैसी तेरी खुदगर्जी, इसके बाद मन मस्त मलंग, अब शेर चल रहा है।
बहुत सारे ड्रामा सुपर डुपर हिट थे और दानिश तैमूर हैं कि अब रुक ही नहीं रहे। देखिए, दानिश तैमूर की शोहरत की आग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल चुकी थी, यानी कि हर बंदा दुनिया में जो ड्रामाज का शौकीन था, खासतौर पर पाकिस्तानी ड्रामाज का, दानिश तैमूर उन सबकी पहली चॉइस बन चुके थे और ये चॉइस अब बॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी और बॉलीवुड से डायरेक्ट ऑफर आती है दानिश तैमूर के यहाँ और उस मूवी का नाम होता है वीरे दी वेडिंग, जिसमें जानते हैं इनके साथ कौन था। सोनम कपूर और करीना कपूर इनके साथ मेन लीड में नजर आने वाली थी, इनके साथ जावेद शेख होने वाले थे और ऑलमोस्ट सारी जो कास्ट थी वो फाइनल हो चुकी थी, फिल्म फाइनल हो चुकी थी, साइनिंग अमाउंट मिल चुके थे। लेकिन अचानक से एज यूजुअल आपको पता है कि जैसा होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर पाबंदी लगा दी और दानिश तैमूर का ये ख्वाब धरे का धरा रह गया। लेकिन खैर, पाकिस्तान में इनको बहुत सारी मूवीज मिली जिनमें दानिश तैमूर ने अपने जो एक्टिंग के जौहर थे वो मनवाए, अपने आप को मनवाया। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में काम करने की इनकी जो ख्वाहिश थी वो मर चुकी। अब मजबूरन नहीं जाते या फिर इनको काम नहीं मिलता, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में और ड्रामा इंडस्ट्री में दानिश तैमूर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है और ये बात दानिश तैमूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। देखिए, शोबिज इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आपको शोहरत मिलती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी बदनामियां और कंट्रोवर्सीज भी बनती हैं। तो दानिश तैमूर की मुश्किल से एक दो कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं जिसको दानिश तैमूर ने बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। हम सब जानते हैं कि रमजान ट्रांसमिशन के एक शो में उन्होंने शादी को लेकर आयजा खान को नीचा दिखाया, जहां पर आई थिंक दानिश तैमूर को ये एहसास हो गया था कि वो जितने भी बड़े बन जाएं आयजा खान से बड़े स्टार नहीं हो सकते, क्योंकि दानिश तैमूर ने एक रमजान ट्रांसमिशन शो में ये कहा था कि 4 शादियां मेरा हक है, वो अलग बात है मैं कर नहीं रहा। बिकॉज आयजा खान को बुला के उन्होंने ये बात की थी, इसी वजह से ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया दानिश तैमूर को, जिस वजह से मजबूरन 3-4 दिन बाद दानिश तैमूर को एक माफ़ी की वीडियो इंस्टाग्राम पर लगानी पड़ी। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने उसको डेल भी कर दिया, यानी कि आप लगा सकते हैं कि उनको था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बावजूद बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने दानिश तैमूर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन दानिश तैमूर बेशर्मों की तरह उनको जवाब देते रहे। हालांकि वो चीज़ एक गलत थी, लेकिन उन्होंने उसको प्योरली नहीं माना, अपनी गलती नहीं माना और हर सहाफ़ी को वो बाकायदा जवाब भी देते रहे, जिसके हम विजुअल्स देखते रहे थे। खैर, उसके बाद एक और इसकी दौरान एक कंट्रोवर्सी और पैदा हुई। मन मस्त मलंग ड्रामा रिलीज होता है और ये भी 1 बिलियन क्रॉस करता है। ये दौर है जिस वक्त पाकिस्तानी ड्रामाज को इंडिया में बैन कर दिया गया था और इस ड्रामा में एक कुछ ऐसे सीन्स थे जिस वजह से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, वल्गर सीन थे। इस सहर हाशमी और दानिश तैमूर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इस ड्रामा में से निकल चुकी है, तो ये ड्रामा अब फ्लॉप होने वाला है। लेकिन चंद एपिसोड चलने के बाद ये ड्रामा फिर से हवा में उड़ने लगा और इंडिया में बैन होने के बावजूद भी ये ड्रामा 1 बिलियन क्लब में शामिल हो गया। अब इससे आप दानिश तैमूर की स्टार पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने वाहियात सीन होने के बावजूद मन मस्त मलंग सरवाइव करता रहा। इंडिया में बैन होने के बावजूद, इंडियन ऑडियंस निकल जाने के बावजूद भी ये ड्रामा मिलियंस में व्यूज लाता रहा और 1 बिलियन क्लब में शामिल हो गया। यह है दानिश तैमूर की स्टार पावर। लेकिन अब जो ड्रामा रिलीज होने वाला था उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि अब इंडियन ऑडियंस निकल चुकी है, अब दानिश तैमूर वो काम नहीं कर पाएगा, उस तरह के व्यूज नहीं ले पाएगा। ये ड्रामा था शेर ड्रामा सीरियल और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, इसकी 3-4 एपिसोड चलने के बाद ही पता चल गया था कि ये ड्रामा क्या करने वाला है। ये ड्रामा सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर नजर आ रहा था और बैन होने के बावजूद भी इसकी हर सीरीज में मिलियंस व्यूज आ रहे थे, जहां पर आप इसको देख सकते थे। इसके अलावा पाकिस्तान में ये ड्रामा ARY डिजिटल पर चल रहा है और इंडियन ऑडियंस के लिए इसको अलग एक चैनल पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज। वहां पर इसके आराम से 10 से 12 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 मिलियन इस एक एपिसोड के व्यूज आराम से आ जाते हैं और ठीक ठाक ये ड्रामा कमा रहा है। इस ड्रामा को बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक मिला, जिस वजह से दानिश तैमूर के जो थोड़े बहुत हेटर्स थे वो भी अब चुप करके बैठ चुके हैं, बिकॉज दानिश तैमूर ने लेजिटिमेटली अपनी सक्सेस और अपनी स्टार पावर को साबित कर दिया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी फैन फॉलोइंग का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आज दानिश तैमूर पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल और सबसे प्रॉफिटेबल एक्टर माने जाते हैं। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर को लगता है कि अगर दानिश तैमूर स्टोरी में होगा तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला और ड्रामा 100% सक्सेसफुल रेट के साथ कामयाब होने वाला है।
लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो इसके मुतरादिफ राय रखते हैं। और पर्सनली मैं दानिश तैमूर के किसी ड्रामे का फैन नहीं हूँ। दानिश तैमूर हैंडसम है, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फैन हूँ अच्छे कंटेंट का। अगर बहुत सारे ड्रामाज की बात करें, मैं मंटो नहीं हूँ, टॉप क्लास ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये भी एक हकीकत है कि दानिश तैमूर पाकिस्तान के अल्टीमेट ड्रामा किंग बन चुके हैं। उनका हर ड्रामा, अगर हम ये कहें कि ऑडियंस अंधी है, तो इतनी ऑडियंस अंधी नहीं हो सकती। उनका हर ड्रामा टॉप ऑफ द व्यूज जाता है, उनका हर ड्रामा ट्रेंडिंग पर जा रहा है, तो जाहिर है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज हैं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।